मैंने मोटरसाइकिल पे आया। मैंने काम करो बने काम नहीं कोई दिखाई दिया क्या? बंद करो इसको, बंद करो। नहीं, जेई साहब की हम तो तारीफ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया इंसान है। तुम्हारे जैसे इंसान हर जगह होने चाहिए, मुकम्मल काम करना चाहिए। मगर मैं ये बोल रहा हूँ, भगवान ने हमारे को तो आके दिया, आपको तो चश्मे के साथ दिया। बहन करण बाहर का रास्ता तुम्हारे को कोई नहीं दिखाई दिया कि किसी और बंदे ने भी बना रखा है। तुम जैसी भी अंदर ले अरे बाहर भैया जहाँ आए हो वहाँ पर क्या मैं तो ये पूछ रहा हूँ। ये वो इलाका है जो लगातार पिछले काफ़ी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं संत नगर 75वीं गली की, जहां आप देख सकते हैं भाजपा कार्यालय भी इसी ज़मीन पर बना हुआ है। और इससे पहले भी तमाम भाजपा नेताओं के द्वारा इस ज़मीन के बारे में चर्चाओं का दौर गर्म रहा था। लेकिन अब हम बात करें इस ज़मीन की, जहां इसी ज़मीन को तमाम भाजपा नेताओं के द्वारा भी बेचा गया बताया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि जहां लोगों ने पैसे देकर ये ज़मीनें खरीदी हैं और यहाँ पर एनडीपीएल का ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, उसके बावजूद किस तरीके से एमसीडी के द्वारा लगातार बगैर नोटिस के बने हुए पुराने मकानों को तोड़ा जा रहा है, ये अपने आप में एक गंभीर विषय है। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये नवनिर्मित बिल्डिंग है और लगभग 4 मंजिल बन चुकी है। और इसके लेंटर को भी जिस तरीके से नेस्तनाबूद किया गया, और लोगों का दबी जुबान में आरोप है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को सुविधा शुल्क ना मिलने के कारण इस तरीके की कार्रवाई करी जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये 75C का वो इलाका है जो पिछले काफ़ी समय से चर्चा का विषय रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहाँ बर्ड्स पैराडाइज स्कूल के द्वारा भी ज़मीन खरीदी गई, उसके बराबर में भाजपा जिला कार्यालय मंत्री ब्रजेश राय का भी दफ्तर है, और उसके बराबर में पूर्व निगम पार्षद का भी दफ्तर है, और उसके बराबर में और पूर्व भी भाजपा नेताओं के तमाम दफ्तर पहले से रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एनडीपीएल द्वारा यहाँ पर बड़ा ट्रांसफार्मर भी लगाया गया है और बाकायदा यहाँ लाइट वगैरह की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन फिर भी कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो लोगों के मकानों की शिकायतें करते हैं और उसके बाद उनको मकान को तोड़ने के नोटिस और उगाही का जो सिलसिला झड़ोदा वार्ड में चल चुका है, ये अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए हमारी विस्तृत रिपोर्ट में क्या कहा जो यहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने। मेरा नाम सूरज पाठक है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो जेई हैं किस तरीके से बताया जा रहा है, बगैर नोटिस के इन्होंने इन मकानों पर धावा बोला है। और अब ये जाँच का विषय रहेगा क्या नाम है, 5 से 10 मिनट के अंदर आए हैं और पीड़ित द्वारा बताया जा रहा है कि उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत भी दर्ज कराई जाएगी। देखिए हमारी इस विस्तृत रिपोर्ट। वो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन है ना ज़्यादातर है ना मेरे को जो यहाँ पर जो कंप्लेंटर हैं उनका काम है कंप्लेंट डालते हैं वो और लोगों से उगाही करते हैं। उनमें से ये किसी ने क्या कहते हैं ये काम करवाया है, देखा जा रहा है। मैंने जो जेई साहब है ना उनसे भी बोला था, मैंने कहा जेई साहब इस पे अगर आप मुझे कोई नोटिस वोटिस दे देते तो मैं अपना, अगर आप तोड़ रहे हो तो मैं खुद तोड़वा देता इसे। लेकिन मेरे को वही कानूनी कार्रवाई कि भैया तुम्हारे पे ये नहीं है वो नहीं है, 70 तरीके की उन्होंने वो बात बता दी मुझे। जैसा देखा जा रहा है कि एमसीडी की तरफ से बोला गया किसी भी गरीबों का मकान नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं लगातार इस वार्ड में इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। हाँ, यहाँ पर तो इस मतलब यहाँ पर तो बहुत टारगेट किया जा रहा है, बहुतों को टारगेट कर रहे हैं। अभी आपको मैंने दिखवाया था वो बेचारे का वो लेंटर भी गिरा दिया है, तो ये सारे काम तो यहाँ हो रहे हैं। हरदेव नगर में भी कुछ बिल्डिंगें तोड़ी गई थी, लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। हाँ, हरदेव नगर में भी हो रहा है और मतलब कि टारगेट कर करके कर रहे हैं सारा। देखा जा रहा है सरकार की तरफ से और एमसीडी की तरफ से खास तौर पे दावा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि किसी के मकान नहीं तोड़े जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है पुराना सिस्टम फिर शुरू हो गया है? पुराना उससे भी बदतर हो चुका है। पुराना तो सिस्टम फिर भी ठीक था, अब तो बद से बदतर हो गया सिस्टम। क्या पैसे की भी डिमांड आप लोगों के द्वारा करी है? नहीं, मेरे को पैसों की तो डिमांड वगैरह नहीं करी है, लेकिन है ना मुझे पता है कि क्या कहते हैं बिना पैसों के यहाँ पर कोई बनाएगा तो तोड़ दिया जाएगा। एक ऑडियो वायरल हो रहा है पूरे सोशल मीडिया में जिसमें कहा जा रहा है कि ये पार्षद का ऑडियो है और उसमें डिमांड भी करी गई है और देख लेने की बात करी गई है, क्या कहेंगे उस पर? वो मेरी अभी नॉलेज में नहीं है, मैं क्या कहते हैं जैसे उसको देखूंगा बात करूंगा तब बता पाऊंगा। सर क्षेत्र में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है,
क्या उन पर भी कोई एमसीडी डेमोलिशन किया आपने सुना हो? नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से जो पैसे वैसे दे देते हैं उनके कहाँ वो टूटेंगे। अब मेरा 2 कमरों का ये सेट था, सामने बाउंड्री हो रखी है, वो 8-9 साल पुरानी थी, वो बाउंड्री जो हो रखी थी वो सब गिरा दी है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है पैसे की डिमांड का मामला है। पैसे मेरे से, मैं सच बताऊं तो मेरे से पैसे तो नहीं मांगे, डिमांड तो नहीं करी, लेकिन आपने नहीं दी इसलिए आपको टारगेट किया गया। हाँ, शायद यही होगा टारगेट करने का। मेरा मतलब कि वहाँ पर 100 से ऊपर प्लॉट बने हुए हैं, सिर्फ मेरा ही गिराया गया। इस मामले में आप कुछ अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई है आपने? अब मैं क्या कहते हैं, अब लूँगा, कोई भी जो लीगल एक्शन होगा वो तो करेंगे ही। देखा जा रहा है जिस तरीके से एमसीडी के जगह जगह इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, जहाँ पैसा मिलता है वहाँ छोड़ देते हैं, नहीं तो कार्रवाई करी जा रही है। इनके पर्सनल लोग घूम रहे हैं, जो मतलब कि जो एमसीडी डिपार्टमेंट में नहीं है, प्राइवेट डिपार्टमेंट में, वो पर्सनली क्या कहते हैं लोगों को टारगेट करते हैं। वो जाके, जैसे मान लो कि वो किसी डिपार्टमेंट से नहीं है, लेकिन वो पर्सनली हैं, और वो जाके ना लोगों को टारगेट करते हैं कि पैसे दो वरना क्या कहते हैं हम तोड़ देंगे। इसमें कहीं ना कहीं निगम पार्षद भी संदेह की भूमि में आते हैं। अब वो तो अब है ही, वो तो है ही, सारा सिस्टम उन्हीं का बनाया होगा, और किसी और कौन बनाएगा। और देखा जा रहा है तमाम शिकायतें भी आ रही हैं, तमाम लोग कंप्लेन भी करते हैं तमाम बिल्डिंगों की, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब आपको भी पता है कि अभी फ़िलहाल है ना, क्या कहते हैं, कई जगह पुराने मकान हैं, उन पे भी नोटिस चिपका के, और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के ही कुछ क्या कहते हैं नेता हैं, उनके यहाँ पर भी नोटिस चिपका दिए इन्होंने। तो निगम पार्षद का खुद ऑफिस बिना नक्शे के बनाया जा रहा है। हाँ, निगम पार्षद का बिना नक्शे के बन रहा है, धड़ेआम बन रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। उसके ऊपर यहाँ तक कि जो ऑफिस है ना, वो उसका मंदिर के लिए उद्घाटन भी हुआ था, खुद विधायक जी ने उद्घाटन करा था उसका, ठीक है, और आज उसमें ऑफिस बन गया है। हाँ, मंदिर का उद्घाटन हुआ था उसका। बहुत पुराना मकान था और उसमें मीटर भी लगा हुआ है, मेरे किराएदार भी, गाड़ी भी, सब कुछ बाहर खड़ी हुई तो जिसे तोड़ के गए, और मेरा ही दोनों मकान मेरे ही तोड़े हैं। अच्छा, पास में ट्रांसफार्मर भी रखा गया है। जब घर अवैध, जब घर ट्रांसफार्मर लग रहा है, मीटर लग रहा है, सारे कुछ मतलब काम भी हो रहा था उससे। क्या कोई नोटिस अधिकारियों के द्वारा आपको दिया गया? नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, हमें पता भी नहीं पड़ी, वो तोड़ गए। जब हम भागे, किसी ने फोन किया हमारे पास, जब हम भागे, जब हम क्या कर लेते। केजरीवाल सरकार ने तो कहा था कि गरीबों के मकान नहीं तोड़े जाएंगे, और जिस तरह जन कहाँ बैठा है, उसी ने सारे उसी के काम है। हमारे नहीं बताओ, एमसीडी वाले वो पैसे मांग रहे हैं हमसे और नहीं दे रहे हैं तो तोड़ रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो तोड़ रहे हैं। इस मामले में आपने क्षेत्रीय विधायक को जानकारी दी, उन्होंने कुछ इस मामले पे देखा हो? नहीं, अब जब टूट ही गया और इंटरनेट पे पड़ ही गया, सबको पता चल ही गया, हम क्या बोले आप? इस विषय में आप उच्च अधिकारियों पे शिकायत दर्ज कराएंगे अधिकारियों के खिलाफ? नहीं, हम क्या कराएंगे अब, देखो, और होगी तो होगी फिर। जब हमारा टूटा है वो बना के और अपना तोड़ के देखे, जब उन्हें दर्द होगा जब तो पता चलेगी, हैं? ये तो हमारे तोड़ के चले गए, दुख तो हमें है ना, कैसे कैसे ला रहे हैं, कैसे कैसे बना रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं।